नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द स्कॉलरशिप ऑप्शंस जो कि यूएसए में हैं और वो क्या क्या ऑप्शंस हैं, स्कॉलरशिप का नाम क्या है, उनके डेट्स क्या हैं, क्या रहता है प्रोसेस, इन सब सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मैं बोलूँ तो स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत है, इट्स ऑब्वियस। ऑलरेडी वहाँ पर ट्यूशन फीसेज हैं, वो 20,000 यूएसडी से लेके 50,000 यूएसडी पर ईयर की फ़ीस होती है। आइदर आप एमएस की बात करो या फिर आप यूजी में या पीजी में बात करो, दोनों जगह पे ही। हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं स्कॉलरशिप में। सबसे पहले हम टाइप डिस्कस करते हैं। देखिए, स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर में 5 टाइप की होती है। एक होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है। दूसरा होता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। तीसरा होता है आपका यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। चौथा होता है आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। एंड फिफ्थ होता है आपका एक्सटर्नल जो आपका स्कॉलरशिप होता है वो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर में जो स्कॉलरशिप्स ऑप्शंस जो इंडिया से हम ऑप्ट कर सकते हैं इन मॉनेटरी फंड, ये उस हिसाब से अगर हम ऑप्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। देखिए, पूरे भारत में वैसे अगर हम देखें जो पॉपुलर स्कॉलरशिप्स हैं वो तो 5 हैं। नंबर 1 आपका हो गया फुल ब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये बेसिकली दिया जाता है पीएचडी स्कॉलर्स को दिया जाता है, जो बच्चे पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हैं या पीएचडी की सब्जेक्ट उनकी एक्सेप्ट होती है बाहर में, उन बच्चों के लिए है। इसमें आपका ये ट्यूशन फीस कवर होता है, आपका एयर फेयर कवर होता है, आपका लिविंग एक्सपेंस कवर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं इसमें। इसका जो एप्लीकेशन का डेडलाइन था ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। बेसिकली 2025 के लिए वो ऑलरेडी मई में था। मई 15 इसका लास्ट डेडलाइन था। अगर आप 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, वो 2025 में उसका डेट होगा। तो मेरा सजेशंस हैं उन बच्चों को जो बच्चे अभी अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं वो अपनी तैयारी करें और वो इस स्कॉलरशिप के लिए नेक्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। आइदर जो बच्चे क्वालिफाइड भी हैं, मास्टर्स कर भी चुके हैं और फिर भी पीएचडी के लिए करना चाहते हैं, तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट एप्लीकेशन, इट्स अबाउट सो मेनी थिंग्स जो कि आपको वहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे आपको वहाँ पे देना होगा। सेकेंड स्कॉलरशिप है आपका ह्यूबर्ट एच हमफे स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रोग्राम है ये, ठीक है। ये बेसिकली आपका मास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिया जाता है। इसका जो आपका डेट था वो जुलाई 1 2024, मतलब 2025 के लिए जो आपको अप्लाई करना था वो 2024 में इसका डेट, जुलाई 1 2024 में इसकी भी एप्लीकेशन की डेडलाइन क्लोज हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरा है वो है इनलैक्स श्री दार्शनी फाउंडेशन स्कॉलरशिप है। यहाँ पे आपको 1 लाख यूएसडी का आपको मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पर में फंड किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो मार्च में है, मार्च 30 तक इसका एप्लीकेशन का डेडलाइन है। तो अभी भी आप लोग एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसके लिए प्रॉपरली पूरा हम गाइड करेंगे। जो चौथा स्कॉलरशिप है वो है टाटा स्कॉलरशिप, ठीक है। ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के लिए है आपका, स्पेसिफिकली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टडी करना चाहते हैं वहाँ पर में उनके लिए है ये। इसकी जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो जनवरी 2 है 2025 में। तो आप इसके लिए भी अभी एलिजिबल आप हैं। जो फिफ्थ स्कॉलरशिप है वो आपका स्टैनफोर्ड नाइट स्कॉलर प्रोग्राम है। इस स्कॉलरशिप की जो है इसमें भी आपका ट्यूशन फीस, ट्रैवल एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस, ये सारा कवर होता है। ये बेसिकली मास्टर्स प्रोग्राम एंड पीएचडी प्रोग्राम दोनों के लिए है। इसका जो एप्लीकेशन का डेडलाइन है ये भी क्लोज हो चुका है, ये अक्टूबर 9 तक का था, तो इसका भी एप्लीकेशन का डेडलाइन क्लोज हो चुका है। ये आपका पूरा स्कॉलरशिप का डेटा है, जो कि 5 स्कॉलरशिप जो कि इंडिया में बहुत फेमस है, और ये 5 स्कॉलरशिप्स के लिए जो इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस रहता है वो हमें एटलीस्ट 1.5 ईयर्स अर्ली हमें स्टार्ट करना पड़ता है। अगर हमें 2026 के जून जुलाई में अप्लाई करना है, वी नीड टू स्टार्ट एटलीस्ट जो है वो 1 साल पहले, तो मिनिमम इवन इट्स बेटर आप 1.5 साल पहले आप देखना कम से कम स्टार्ट करें। ये रिसर्च आपको करके रखना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास में जो होना चाहिए है वो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसओपी होना चाहिए, आपके पास में एक बढ़िया एलओआर होना चाहिए है। इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी रेडी होनी चाहिए। डेडलाइन से पहले ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए हैं। इसके
अलावा अगर मैं बात करूं जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो एडमिशन का प्रोसेस है, वो अपने आप में लेंदी होता है। तो कॉलेज सिलेक्शन, देन आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम सिलेक्शन, फिर आपका एसओपी एलओआर, इन सब को प्रिपेयर करने में एक टाइम लगेगा। तो सजेशन है, एटलीस्ट आप अगर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए गो कर रहे हैं और आपको स्कॉलरशिप के लिए ऑप्ट करना है, यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट 1.5 ईयर्स अर्लियर, देन ओनली यू कैन गो फॉर स्कॉलरशिप, जिसके लिए आपकी चांसेस हो सकती हैं, जिसमें एक हम पॉसिबिलिटी बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर इन स्पेसिफिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के बारे में आपको स्पेसिफिकली जानना है कि आपको ये कैसे अप्लाई करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप हमें बताएं, हम इसके ऊपर में डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू। नमस्कार।